हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी की सिलसिले सुनहरे लोग की इस खुसूसी एपिसोड में खुश आमदीद, जहां हम बात करेंगे जॉन एलिया से मुतालिक। हजरात, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि जो बड़ा तख्लीक़कार होता है वो अपने पूरे अहद को मुतासिर करता है, वो अहद उससे मंसूब हो जाता है और उसके तस्करे के बगैर उस अहद का तस्करा नामुकम्मल है। अलबत्ता ये स्टेटमेंट थोड़ी मुबहम है और ये कई सवालात को जन्म देती है, जैसे कि पहला सवाल कि क्या वो तख्लीक़ात जिससे हम उसका अहद मंसूब कर देते हैं, जैसे मीर, गालिब, इकबाल और फैज़, तो क्या वो अपने अहद के सबसे बड़े तख्लीक़ात होते हैं? क्या उनसे बड़ा तख्लीक़ात उस एरा में, उस वक्त में मौजूद नहीं होता? कोई उनका हम पल्ला नहीं होता? तो यकीनी तौर पर इसका जवाब है कि उस ज़माने में उनके हमपल्ला भी मौजूद होते हैं, या शायद किसी सतह पर उनसे बड़े तख्लीक़ात भी मौजूद हों, लेकिन अपनी असर पजीरी के लिहाज से, रसाई के लिहाज से, मकबूलियत के लिहाज से ये तख्लीक़ात औरों से आगे निकल जाते हैं और अपने अहद के बाद जो उनके बाद का अहद है उसमें भी सलाहियत कर जाते हैं, उसमें भी उनका असर दिखाई देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपने अहद के सबसे बड़े तख्लीक़ात। हो सकता है कुछ ऐसे अदीब शौरा भी हों उनके साथ जो उनके हम पल्ला हों, शायद उनसे किसी सतह पे बेहतर भी हों। जैसे कि हमेशा नाम लिया जाता है जोश का, असातिज़ा का, तज़कियाकारों का। बहुत सौ का ये ख्याल है कि जोश अपने एरा के बाकी तख्लीक़कारों से, शौरा से आगे थे, लेकिन जब हम बात करते हैं अहद की तो हमारे सामने नाम आता है इकबाल और फैज़ का। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो तख्लीक़कार जिससे हम उसका अहद मंसूब कर रहे हों वो अपने अहद का सबसे बड़ा तख्लीक़कार हो, बल्कि इसका मतलब है कि उसकी रसाई, उसकी मकबूलियत, क़ारीन में उसकी पहुँच बाकियों से ज़्यादा है। यानी मकबूलियत का ये मैदान है। तो ये सवाल उठता है कि तो मकबूलियत तो ट्रेंड से बनती है। अगर आप ट्विटर पर ट्रेंड है, अगर कारपोरेट कल्चर ने आपको अडॉप्ट कर लिया है तो आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। तो मकबूलियत आर्जी शय है, कॉर्पोरेट कल्चर का आपको अडॉप्ट करना भी आर्जी मामला है। ट्विटर ट्रेंड भी हमेशा नहीं रहता। तो क्या हम इससे किसी का अहद बना सकते हैं? अगर कोई आज ट्रेंडिंग कर रहा है तो क्या हम कहेंगे कि ये सबसे बड़ा तख्लीक़कार है, चूंकि इसके अलावा कोई और शायरी अदीब तो ट्रेंड का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे भी एक नुक्ता अहम है। कॉर्पोरेट कल्चर भी उसी को ट्रेंड बनाता है जिसका असर हो, जिसकी रसाई हो, जो पढ़ा जा रहा हो, जो ज़ेले बहस आ रहा हो। कॉर्पोरेट कल्चर फैज़ को मौजू बनाता है, मंटो को मौजू बनाता है, जॉन एलिया को मौजू बनाता है। यानी वो उन तख्लीक़कारों को मौजू करता है जिनकी असर पजीरी है, जो मकबूल हैं, जो पढ़े जा रहे हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर ने इन तख्लीक़कारों को बाद में अडॉप्ट किया। पहले ये अपने अहद पे, रीडर्स पे अपना असर छोड़ चुके थे, पैदा कर चुके थे। एक सवाल और है कि क्या जो बेपनाह मकबूलियत होती है उसकी बुनियाद पे ये फैसला किया जाए कि ये अहद उस शख्स का है? ये अहम तरीन सवाल है। कुछ शौरा को उनकी ज़िंदगी में बेहद मकबूलियत मिलती है, हर जगह उनका चर्चा होता है, तस्करा होता है, उनके बारे में बात की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेहत के सबसे बड़े तख्लीक़कार हैं। हकीकत ये है कि सवाल का जवाब हमें वक्त देता है। जैसे कि अब्दुल्ला हुसैन कहा करते थे कि वक्त नावल का असल इम्तहान है, तो इस चीज़ का, मकबूलियत का असल इम्तहान भी वक्त है। जब तख्लीक़कार चला जाता है उसके कुछ अरसे बाद हमें पता चलता है कि क्या वो अपने एरा का सबसे बड़ा तख्लीक़कार था, क्या वो आज ज़ेरे बहस आ रहा है, क्या उसकी किताबें पढ़ी जा रही हैं, क्या वो ट्रेंड्स में है, क्या लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। यानी वक्त मकबूलियत का, इस बात का कि कोई शख्स एहसास अदीब तख्लीक़कार है या नहीं, असल इम्तहान है। तो अगर हम इन पहलुओं को पेश नज़र रखें और देखें कि क्या ये एरा, जैसे एक अहद मीर का था, फिर गालिब का था, इकबाल का था, फैज़ का था, तो क्या ये एरा जॉन एलिया का है? इस बारे में बहस हो सकती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जो मकबूलियत जॉन एलिया की है, जिस तरह वो पढ़े जा रहे हैं, जिस तरह वो ज़ेरे बहस आते हैं, उसकी मिसाल किसी और शायर के यहाँ कम मिलती है। यानी वो शौरा जो जॉन साहब की ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा मारूफ थे, उनसे ज़्यादा सुने जाते थे, उनसे ज़्यादा ज़ेरे बहस आते थे, आज हम उन पे बात नहीं कर रहे, लेकिन जॉन भाई पे तस्करा होता है। अगर उनकी सालगिरह आती है या उनकी कोई किताब उनके हवाले से शाये होती है, या आम मजलिसों में अगर आप जाएँ तो जॉन एलिया पे गुफ्तगू हो रही है, बहस हो रही है, उनके अंदाज पे, उनकी शायरी पे, उनकी शख्सियत पे, हर पहलू पे बात होती है। इसके बरक्स उनके कई हम असर आज उस तरह ज़ेरे बहस नहीं आते, बल्कि भुला दिए गए हैं। अगर हम फराज साहब को देखें, अहमद फराज का डंका बजता था अपने अहद में, अपनी ज़िंदगी में, उनसे मकबूल शायर कोई नहीं था।
वो दिल अजीज थे और उनकी किताबें बेतहाशा फरोख्त होती थी, आज भी फरोख्त होती हैं। फराज साहब ने तवील उम्र पाई, जॉन साहब का इंतकाल पहले हो चुका था, लेकिन अगर हम आज देखें, अगर हम 2019 के आखिर में दिसंबर में ये एपिसोड रिकॉर्ड की जा रही है, देखें तो फराज साहब कितने ज़ेरे बहस आते हैं, कितने पढ़े जाते हैं, सोशल मीडिया पे उनका तस्करा कितना होता है और कितना तस्करा जॉन का होता है, जॉन कितने पढ़े जाते हैं। तो इस दोनों सवालात को अगर आप पेश नज़र रखें तो आपको एक जवाब जरूर मिलेगा जो कि इतना मुबहम नहीं, वाज़ेह होगा। एक शानदार तख्लीक़ात जिनकी बहुत गहरी नज़र है उर्दू शायरी पे, अनवर शऊर साहब। अनवर शऊर साहब से भी मैंने यही सवाल किया, मैंने उनके 2 से 3 इंटरव्यूज़ किए, उनसे मुलाकातें भी रहती हैं, तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या ये एरा, जैसे हम जॉन की मकबूलियत देखते हैं, उनका तस्करा देखते हैं, तो क्या ये एरा जॉन एलिया का है, ये कहा जा सकता है या ये कहना गलत है? तो उन्होंने गौर किया और गौर करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हम इस बात से जायज़ा लें कि जॉन साहब के इंतकाल के बाद आज 2019 में या उस वक्त इंटरव्यू में 2017 था, वो ज़ेरे बहस आते हैं, पढ़े जाते हैं, उन पे बात हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एरा जॉन ही का है, ये अहद जॉन एलिया का है शायरी के लिहाज से। और यूँ लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। अगर कल कोई किताब हमारे सामने आती है जॉन एलिया से मुतालिक, उनकी शख्सियत के किसी पहलू से मुतालिक, तो आप देखेंगे कि वो हाथों हाथ ली जाएगी, पढ़ी जाएगी, ज़ेरे बहस आएगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लिया कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये अहद फना शख्स से मंसूब है, क्या उसका कॉर्पोरेट कल्चर अगर उसे अडॉप्ट करता है तो क्यों करता है, क्या इसके करने से उसकी शख्सियत को नुकसान पहुँचता है या नहीं। तीसरा, क्या मकबूलियत जो आर्जी शय है किसी शख्स को एहसास बना सकती है। और आखिरी बात कि क्या ये अहद जॉन एलिया से मंसूब है। तो अनवर शऊर ने कहा था कि हाँ, हमें ये कहना पड़ेगा कि ये अहद जॉन एलिया से मंसूब है। और यूं ही लगता है कि जिस तरह उसका तस्करा होता है, ज़ेरे बहस आते हैं, ये एरा उन्हीं का है। लेकिन सबसे बड़ा इम्तहान वक्त है। हम देखेंगे कि अगले 10 साल बाद हम किस शायर पे बात कर रहे होंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इंतज़ार करूंगा आपके फीडबैक का, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश कर सकें। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।